इरशादुल आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल। चलो सूरह आले इमरान में लेकर चलो। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है मा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। और कहीं इरशाद फरमाया जा रहा वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। और कहीं फरमाया अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लाका जिक्रक। यार मैं किथों कुरान पढ़ के सुनावा, पर कोई किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर कुरान पढ़े तो सही। कुरान के हर सिपारे में, हर रकू में, हर आयत में अजमत मुस्तफा का इजहार नजर आएगा। पर आका आंख वाला तेरे जौबन का नजारा देखे, दीदा कोहर को क्या है नजर, क्या देखे। अबू बकर और अबू जहल, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू जहल वाला वाकया मशहूर है। अबू जहल आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, हुजूर को यार तो नहीं, रसूल अल्लाह तो नहीं कहता था, यार तो कहता ही नहीं था। कहने लगा मोहम्मद, मैं वो लफ्ज बोलते हुए भी अब हेजिटेशन होती है, कितने वो अजीब लोग हैं जो बोल जाते हैं बात चीजें ऐसी। बाहर क्या कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बोलूं यार, रिवायत बयान करने के लिए बताना पड़ रहा, वरना मजा नहीं आता ना। कहने लगा कि माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, तुम जैसा बदसूरत ही कोई नहीं। आपने फरमाया सदक़ता या अबा जहल। थोड़ी देर गुजरी, पैकरो इश्क वफा आ गए सिद्दीक़ अकबर। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप जैसा सोना कोई देखा ही नहीं। फरमाया सदक़ता या अबू बकर, अबू बकर तूने सच कहा। सहाबा जो बैठे, जो पहले बात भी सुनी थी, अब वाली बात भी सुनी, इन्होंने कहा आका समझ नहीं आई हमें। वो कहता है बदसूरत कोई नहीं आप जैसा, आपने उसको भी कह दिया सदक़ता। सिद्दीक़ अकबर ने बड़ी सच्ची और सुथरी बात की, है ही सिद्दीक़ अकबर, सच्ची बोलेगा। कहा हुजूर आप जैसा सोना ही कोई नहीं। तो आपने इनसे भी कह दिया कि तुम सच कहते हो। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी जात को मिसले आईना बना दिया है, आईने की मिसल बना। जो मुझे देखता है उसे अपना आप नजर आता है। अबू जहल आप कोजा समझते हो? मुझे ये लफ्ज बोलते मजा बड़ा आता है। बदसूरत में वो शिद्दत नहीं है ना। अबू जहल आप कोजा और अबू बकर आप सोना। तो जो मुझे देखता है उसको अपना आप नजर आता है। कई कहते हैं कुछ भी नहीं, और मेरे आला हजरत कहते हैं इन्हें जैसा है ही कोई नहीं। कोई कहते हैं जनाब शान ही कोई नहीं। आला हजरत कहते हैं सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं, मुझे तो अल्फाज नहीं मिलते, मैं क्या कहूं। वाक़ई खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हिरमा नसीब हूं तुझे उम्मीदगाह कहूं, जाने मुरादो काने तमन्ना कहूं तुझे, सुबह वतन पे शामे गरीबा को तू शरफ बेकस नवाज गैसुओं वाला कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिशे, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। ओ कहते कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कहकर क्या क्या कहूं तुझे। तो तेरे तो बस हर एक औसाफ की एंडिंग है, हद है, खत्म हो जाते हैं औसाफ। आधा कहते हुजूर ये भी तो एक ऐब है ना, किसी के औसाफ खत्म हो जाना, पर तेरे तो बस ऐबे तनाही, गिनती शुमार लिमिटेशन से पाक, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूं मेरे शाह में क्या 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 दिल के दिल चमकते हैं। वो पूछते हैं सोने की आखा इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना। और जिन्होंने देखे हैं जलवे वो लिखते हैं मुख चन्न बदर शाशानिए, मथे चमके लाट नूरानिए, काली जुल्फ ते आँख मस्तानिए, मखमूर अखी हिन मत भरिया। कभी जाओ ना मदीना पाक,
दावत इस्लामी वालों को मिलना, कहना चलो हमें बदर ले चलो, चलो बदर ले चलो, फिर आपको वादी हमरा लेके जाएंगे। दावत इस्लामी के काफले वाले वादी हमरा लेके जाते हैं ज़ाहिरीन मदीना को, वहां बिठा कर कहते लो पढ़ो बैठ के, आज सिख मित्रां दी, आज सिख मित्रां दी, वो वादी हमरा। बड़ा कलाम मेरे पीर मेहर अली का, कहते हैं कि लाहो मुख तो मुखत्तत बुर्दे यमन, सोने ओ यमनी चादर ला ना, हाय लाहो मुख तो मुखत्तत बुर्दे यमन, मन भांवरी सूरत दिखलाओ सजन, ओह मिठड़ी गाली अलाओ सजन, ओ मिठड़ी गाली, वही बातें सुनाओ ना आज, वो मिठड़ी गाली अलाहो मिठन जेड़ी हमरा वाती सन करियां। तारीफे कर करके एंड पे जाके कहते हैं सुभान अल्लाह, माँ अहसना का क्या हुसन है, माँ अजमाला का क्या जमाल है, माँ अकमाला का क्या कमाल है। पर किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना, कहां मैं, कहां आपकी तारीफ। और आजी है इनकी, ये कहते हैं गुस्ताख अखियां जिथे किथे जा लड़िया, किथे जा लड़ी। हम तो यही कहेंगे मुश्ताक अखियां, लेकिन ये है अदब वाले लोग। क्यों? इनको कुरान की समझ आई है, इनको हदीस की समझ आई। समझ आती है जब कहते ना वो सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू बोले कि जाग बिना दुध जम दे नहीं बाहू, इलम पढ़िया पर अदब ना सिखिया, की लेना इल्मा पढ़ के हो। कई लोग कहते हैं जी 13-13 साल हो गए, 17-17 साल हो गए, 3-3 जनाब वो तकरीरें की, 17-17 साल हो गए, लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीका की शान भी पता ना चल सकी। यही नहीं पता चला रब से दुआ कैसे मांगनी है। कईयों की जिंदगी गुजर गई, बैठे अल्लाह को बेअदबी के साथ पुकार रहे, आजा तेरे पैर पकड़ ले, मुआज़ल्लाह को अल्लाह का मुजस्समा है कोई। इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया, की लेना इल्मा नू पढ़ के, चिल्ले कट्टे पर कुछ भी नहीं खटिया, की लेना चिल्लिया वड़ के हो। तस्बीह फड़ी दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हो। अब आखिर में जाकर कहते जाग बिना, बात मुकदी मुकाई ना, जाग बिना दुध जमदे नहीं बाहू, पावे लाल होवन कड़ कड़ के। जाग बिना दूध जम दे। आला हज़रत बोले वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वे वसीला मुनकिरो हरगिर खुदा मिलता नहीं। अरे ये इनके दिल चमके हैं तो इनको हदीस और कुरान की समझ आई है, और दिल चमके ना तो फिर कुछ भी समझ नहीं आती। कुरान खुद कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। वो बुखारी शरीफ की हदीस याद आ रही थी, मैं वो आयत पढ़ी थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू। अब मैंने कहा था ना मौजू जब इतने जमा हो जाए समेटना एक मुश्किल अमर होता है, लेकिन अब जाहिरी बात है कि आज हमें एक और मौजू की तरफ भी आगे आना है, तो मैं बिल्कुल जो है ना वो वन शॉट अगले स्टेप की तरफ जाना चाह रहा हूं। लेकिन उस आयत के तहत एक बात मुझे हदीस शुरू में याद आई थी जब मैंने आयत पढ़ी थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के फरमाता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वल्लदीना मअहू आगे बात चलती है। ये बुखारी में एक हदीस है जिसका खुलासा ये है, ये काफिर जो थे ना, ये कुरैश के कुफार, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते, लान तान करते, माज़अल्लाह हुजूर को बुरे बुरे लफ्ज बोलते। अब मैं दोहराना नहीं चाहता, बुरे बुरे लफ्ज बोलते। सहाबा इकराम को सुनकर बड़ा बड़ा गुस्सा आता, बुरा लगता। अब ये अबू लहब की बीवी जो थी, इसने एक दिन इनसे कहा, एक बंदा था वो हुजूर का नाम ले लेकर गालियां दे रहा, उसने कहा बदबख्तो तुम भी कितने बेवकूफ हो। उन्होंने कहा क्या? अबू लहब की बीवी कहने लगी तुम इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हो, फिर गालियां भी देते हो। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे किसी को कहा जाए ओए अच्छे तुम बहुत बुरे हो, पहले तारीफ करते हो फिर गाली देते हो। उन्होंने कहा हम तो तारीफ करते नहीं। इसने कहा जब तुम मुहम्मद कहते हो तारीफ तो हो गई।
अरब के लोग थे वो, लुगत की किताबों में लिखा ही यही है, मुहम्मद का मैना अल्लज़ी, वो शख्सियत, अल्लज़ी वो शख्सियत यहमदहू बादन हमदन बाद हमदिन, वो शख्सियत जिसकी तारीफों के बाद भी होती रहे। अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन फी कुल्ली मकान व फी कुल्ली ज़मान, वो शख्सियत जिसकी तारीफ हर मकान में हर जमाने में होती है। मोहम्मद का मैंने ये कि बार बार तारीफ किया गया। उसने कहा तुम गालियां भी देते हो, तारीफें भी करते हो। फिर उन्होंने कहा हम क्या करें? उसने कहा नाम छोड़ो, मोहम्मद कहेंगे तो तारीफ हो जाएगी। वैसे भी नाम कितना प्यारा है यार, ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ को 2 बार चूमता है। लो ना जरा, सैयदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, 2 बार मीम आती है ना, इस मीम की शाना की दसा। अब उसने कहा जी नाम छोड़े, इन्होंने नाम छोड़ा। अब ये नाम लेने लगे माज़ल्लाह, मुज़म्मम, मीम जाल मीम मीम, मुज़म्मम कह कह के गालियां देने लग गए, मुज़म्मम कह कह के गालियां देने लग गए। सहाबा इकराम को अब भी गुस्सा लगता। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लौ तअजबूना कैफ यस्रिफुल्लाहु अन्नी शत्मा कुरैश व लानहुम, तुम ताज्जुब नहीं करते? लौ तअजबूना कैफ यस्रिफुल्लाहु अन्नी शत्मा कुरैश व लानहुम, कैसे अल्लाह ने कुरैश की लानत और गालियों को मुझसे फेर दिया। यस्रिफ कहते हैं जैसे वो डाइवर्ट कर देना किसी चीज को, आम लफ्जों में समझाने के लिए बोल, फेर दिया है, पलटा दिया है मुझसे कुरैश की लानत और गालियों को। फरमाया यश्तमूना मुज़म्मम व यलअनूना मुज़म्ममा, वो तो मुज़म्मम को गालियां दे रहे हैं, वो तो मुज़म्मम पर लान तान कर रहे हैं। होगा कोई मुज़म्मम जिसे वो गालियां दे रहे हैं? अल्लाह ने मुझे तो मुहम्मद बनाया है, व अना मुहम्मद, और मैं तो मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूं। अना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होगा कोई मुज़म्मम जिसे इनकी गालियां जा रही हैं? अल्लाह ने फेर दिया, इनकी ज़बान से भी नाम हटा दिया। तो तारीफ इस नाम की, अल्लाह फरमाता मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, वो जो इनके साथी हैं। अब ये आयत का अगला जुज पढ़ते जाएं, मुफस्सिरीन ने लिखा है वल्लज़ीना मअहू, इससे मुराद सिद्दीक़ अकबर, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, इससे मुराद फारूक आज़म, रुहमाउ बैनहुम, इससे मुराद उस्मान गनी, तराहुम रुकअन सुज्जदा, इससे मुराद मौला मुश्किल कुशा, अली उल मुर्तजा शेर खुदा। तो ये आयत चली है महबूब और महबूब के यारों की शान। और याद रखो कि कभी भी हुब्बे सहाबा का मतलब तौहीन अहले बैत नहीं होता, और हुब्बे अहले बैत का मतलब तौहीन सहाबा नहीं है। इमाम फखरुद्दीन राजी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, कहा कि हमारा बेड़ा पार है। आगे 2 हदीसें लिख दी, हमारा बेड़ा पार, इसके आगे 2 हदीसें सबूत के तौर पर लिख दी। क्या? पहली हदीस लिखी, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी अहले बैत कश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हुआ वो बच गया, जो सवार ना हुआ फहलका, वो हलाक हो गया। ये दूसरी हदीस है, असहाबी का नुजूम भी अय्युकुम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। जब समुद्र में सफर किए जाते थे तो किश्तियों में सफर करने वाले रात को सितारे देख देकर अपनी तायुन करते थे, समत का डायरेक्शन ठीक करते थे, मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं। सितारे देख देकर रास्ता सीधा तायुन किया जाता था। फरमाया सितारे ना हो तो रास्ता भटक जाए समुद्र वाले। तो ये था पहले दौर में रास्ते तय करने का दुरुस्त तायुन का, सितारे ना हो तो सीधा रास्ता नहीं पता चलता था। इसलिए फरमाया सहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, और मेरी अहले बैत किश्ती नूह की तरह। कोई किश्ती नूह को छोड़कर हलाक हुआ और कोई हिदायत के सितारों को छोड़कर गुमराह हुआ। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते, हमने ना तो हिदायत के सितारों को छोड़ा, ना किश्ती नूह के दामन को छोड़ा, ना हम भटकेंगे ना हम डूबेंगे, हमारा बेड़ा पार है।
आला हजरत का वो शेर इन्हीं हदीसों का खुलासा है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम इनसे प्यार क्यों ना करें जिनसे अल्लाह के हबीब प्यार करे। और हम तो डबल पंजतनी है, हम तो डबल पंजतनी है। पंज तन, पंज पंज मैंने पांच, तन मैंने बदन, पांच बदन। हम पंज तन से प्यार करते हैं, हाँ अदब करते हैं, एहतराम करते हैं। हमारी खुशनसीबी हम डबल पंजतनी है। पंज तन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर खोली, मौला मुश्किल कुशा को चादर के नीचे लिया, सैयदा खातून जन्नत को लिया, हसनैन करीमैन को लिया, कहा अल्लाहुम्मा हाउला व अहलु बैती, अल्लाह मेरी अहले बैत हैं, फतहिरहुम ततहीरा, अल्लाह इनको सुथरा कर दे खूब सुथरा। पंज तन मुस्तफा, फातिमा, मौला मुश्किल कुशा, सैयदा फातिमा, हसन हुसैन रदी अल्लाह ताला अनुमा, पंज तन। और इधर देखो मेरे मुस्तफा, सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला मुश्किल कुशा, एक पंजतन घर में, एक पंजतन दर पे। ना हम घर को छोड़ेंगे ना दर को छोड़ेंगे, हम डबल पंजतनी है। लेकिन एक और बात है कि मेरे मौला मुश्किल, अब देखो देखो हर एक की शान एक से बढ़कर एक है, लेकिन मौला मुश्किल कुशा खुद फरमाते हैं कि इस उम्मत में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है, फिर उमर फारूक है। मौला मुश्किल कुशा का फरमान एक नहीं कई हदीसों में कुरान कहता है वसयुजन्नबुहुल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। ये 30वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता है वसयुजन्नबुहुल अत्का, वो जो बड़ा मुत्तकी है ना वो आग से दूर रखा जाएगा। इस आयत में तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है, ये आयत हजरत अबू बकर के हक में नाजिल हुई। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, ये इससे पिछली बात, ये बात है आग से दूर, अत्का बड़ा मुत्तकी। और कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के हाथ तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो बड़ा मुत्तकी है। तो सबसे ज्यादा इस उम्मत में अल्लाह की महबूब के गुलामों में इज्जत वाले कौन? सिद्दीक अकबर। ये बात तयशुदा है। अफजलुल बशर बादल अंबिया, तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल बशर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह, फिर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह, और फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, फिर मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा शेर खुदा। और चूंकि आज शब आशूरा है तो आशूरा कोई खास निस्बत है मेरे आका इमाम हुसैन से। और ये एक बड़ा ही कह ले के सबक और दर्स वाला पैगाम भी है इस वाकया में कि एक तरफ दुनिया की हवस और लालच लेकर यजीदी जमा है और दूसरी तरफ सब्र और रिजा लेकर मेरे इमाम हाज़िर जो है वो अपने बच्चों समेत वहां पर करबला में तशरीफ फरमा है। एक बात याद रखिए कि ये कोई दुनियावी जंग इक्तदार या हुकूमत की नहीं थी। क्यों? जन्नत जिनके घर की जागीर हो, मेरे आका हुसैन जिनके लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, जिनकी वालिदा बीबी फातिमा तो ज़हरा के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। तो ये दुनियावी इक्तदार और हुकूमत के लिए कोई झगड़ा करेंगे? आज तरह तरह की सोचे कई नौजवान बड़ी कहते जी मैं रिसर्च कर रहा हूं, बड़ी रिसर्च नेट पर रिसर्च कर रहा हूं। नेट पर भी जो डाला जाएगा वही निकलेगा ना। ये कहते मैंने नेट पर रिसर्च की है, नेट पर जो किसी ने डाला वही निकलेगा। को दिल साफ सीना साफ आशिकान रसूल उलमा के पास बैठो, हकायक की समझ आए। तरह तरह की मतलब है कि रिसर्चें अपने आप लेकर बैठ जाते हो। कई कहते जनाब यूं नहीं यूं। मेरा कॉलेज फेलो मिल गया, पुराना कॉलेज का दोस्त था, दोस्त क्या कहूं उसको, सफर में किसी बस में मिल गया। सफर इन्हीं आशूरा के दिन थे, बातें होने लग गई। कहने लगा नहीं जी नहीं, यजीद तो बड़ा सही था, ये था वो था। मैं उसकी तरफ देखूं, अजीब आदमी है। नहीं जी यजीद खलीफा था, खलीफा के खिलाफ बगावत करने की सजा कत्ल है। तो हुसैन इब्ने अली को सही कत्ल किया था, क्यों उन्होंने बगावत की थी माल? मैं सोचूं देख
वो थोड़ी देर बहस होने लगी। मैं उस वक्त स्कूल कॉलेज के दौर की बात है, मुझे याद पड़ता है। तो मैं यार मैं तो बचपन से यही सुना है कि यजीद झूठा था, मेरे इमाम सच्चे हैं। नहीं, कहने लगा तुम रिसर्च करो। अच्छा जी, कहने लगा जी यजीद तो ये तो ये तो ये। और मैंने कहा सीधी सीधी बात है, चल दुआ करते हैं। क्या? मैंने कहा दुआ कर, अल्लाह तेरा हशर यजीद के साथ करे, मेरा हशर हुसैन के साथ करे। वाह अल्लाह यार कहने लगा ये क्या बात हुई? मैंने कहा यही बात हुई, मुकाना गल हे अल्लाह तेरा हशर यजीद के साथ करे और मेरा हशर हुसैन के साथ करे। और यह भी बात याद रखे कि हमारा खिलाफत के बारे में अकीदा, नजरिया और स्कूल ऑफ थॉट हुसैनी स्कूल ऑफ थॉट है। हमारा बैत के बारे में, खिलाफत के बारे में हुसैनी स्कूल ऑफ थॉट है हमारा। हम इमाम अली मुकाम के इस पहलू में इमाम अली मुकाम के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। बैत और खिलाफत के बारे में जब करबला के मैदान में अमर इब्ने साद ने कहा था हुसैन अपनी जान और बच्चे बचा के चलो, यजीद की बैत कर लो। इमाम ने जुमला बोला था कि यजीद की बैत अगर मैं करूं तो इसके गंदे कामों पर हुज्जत कायम हो जाएगी, दलील बन जाएगी। और ये इनकार और पहले इकरार इस मौजू को वाज़े कर रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर हक पर थे, मौला मुश्किल कुशा ने उनके हाथ पर बैत की। फारूक आजम हक पर थे, मौला मुश्किल कुशा ने उनके हाथ पर बैत की। उस्मान गनी हक पर थे, मौला मुश्किल कुशा ने उनके हाथ पर बैत की। हसनैन करीमैन इनके दरवाजे पर पहरा देते रहे। सैयदना अमीर मुआविया हक पर थे, हसनैन करीमैन ने खुद इनकी बैत की। यजीद हक पर नहीं था, बच्चे कुर्बान कर दिए, हाथ हाथ में नहीं दिया। एक शख्स मुझे मिला, कहने लगा नहीं जी हजरत उमर पकड़ कर ले गए, हजरत अली को घसीट कर ले गए और जाकर हजरत अबू बकर की जबरदस्ती बैत करा ली। मैंने कहा तुम अजीब आदमी हो यार, तुम किस अली को मानने वाले हो? हम उस अली के मानने वाले हैं, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फकार। मेरे मौला मुश्किल कुशा डर के बैत कर ले? ये घराना डरने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं, मुनाफकत करने वाला नहीं। अगर ये इन चीजों की इजाजत होती तो इमाम अली मुकाम ऊपर ऊपर से कर लेते, बचा लेते बच्चे, ऊपर ऊपर से बैत कर लेते। नहीं, यही तो इकरार और इनकार ने मामला वाज़े किया कि पहलों की बैत की वो सच्चे थे, यजीद झूठा। तो हमने भी यही कहा जो मेरे इमाम के फेल और कौल ने वाज़े किया। सिद्दीक़ अकबर सच्चे, फारूक आजम सच्चे, उस्मान गनी सच्चे, हजरत अमीर मुआविया सच्चे। हमने भी उनको सच्चा कहा। मेरे हुसैन ने यजीद को झूठा कहा, हमने भी यजीद को झूठा कहा। वो कितने ही दलाइल लेके बैठा रहे, हम यही कहेंगे कि यजीद लानती है, यजीद पलीद है। जिस बदबख्त ने मेरे आका के नवासे को सताया, इनके बच्चों को प्यासा रुलाया। अरे वो किताबें नहीं पढ़ते तुम? जब हसनैन करीमैन दोनों शहजादों ने तख्तियां लिखी, अपने बाबा जान के पास आए, बाबा जान फैसला करे किसकी खत ज्यादा अच्छा है। कि अपनी वालिदा से फैसला करा लो। दोनों शहजादे गए सैयदा खातून जन्नत के पास, अम्मा जान देखे खत किसका ज्यादा अच्छा है। कि अपने नाना जान से जाके फैसला करा लो। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कि नाना जान खत किसका ज्यादा अच्छा है। आपने दोनों की तख्तियां देखी, फरमाया इसका फैसला जिब्रील से ना करा लें। जिब्रील आए, जिब्रील बताओ खत किसका ज्यादा अच्छा है। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सेब लेकर आया हूं, तख्तियां नीचे रख दे, सेब मैं छोड़ूंगा, जिसकी तख्ती की तरफ सेब चला जाए उसका खत ज्यादा अच्छा मान लिया जाए। तख्तियां नीचे रखी, जिब्रील अमीन ने सेब छोड़ा, तख्तियों के करीब सेब आया, दो हिस्सों में तकसीम होकर सेब, एक हिस्सा जनाबे हसन की तख्ती पर, एक हिस्सा जनाबे हुसैन की तख्ती पर। ये नहीं कि कोई फैसला कर नहीं सकता था, फैसला कर सकते थे, मगर किसी एक के खत को ज्यादा अच्छा कहें। दूसरे शहजादे के दिल में जो बच्चे की जो जिद, बचपन की जो छोटी सी भी दिल में रंज आता है ना,
इतना सा भी रंज किसी को गवारा नहीं है। एक हिरनी का बच्चा किसी ने, शिकारी ने शिकार किया, हुजूर अलैहि सलाम को तोहफा दिया। जनाब हसन आए, आपने उनको अता किया। घर गए, कहा भैया हसन कहाँ से लिया? कहा नाना जान ने लिया है। आए जनाब हुसैन, कहा हुजूर मुझे भी चाहिए। नाना जान मुझे भी चाहिए। एक ही हिरनी का बच्चा बज़ाहिर था, दे दिया। अब जनाब हुसैन रोने लगे, करीब था कि रो पड़े। हिरनी आ रही है दौड़ी, आकर कहती हुजूर एक बच्चा शिकारी ने शिकार कर लिया था, दूसरा बच्चा मैं खुद ले आई हूं, हुसैन को रोने न दीजिएगा। हदीस की किताबों में लिखा है हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के लिए जब चलते, उससे नबी की तरफ बीबी खातून जन्नत के हुजरा के पास से गुजरते, कभी जनाब हुसैन के रोने की आवाज आती ना, आकर कहते फातिमा काम छोड़ के पहले हुसैन को देख। फरमाते फातिमा हुसैन को रोने ना दिया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती। हुसैन को रोने ना दिया कर, मेरे दिल को रंज होता, तकलीफ होती है। अरे करबला के मैदान में जब हुसैन इब्ने अली पर जुल्म से सितम हो रहे थे, मेरे मुस्तफा का दिल नहीं दुखा होगा? कोई एक तकलीफ, कोई एक अज़ियत, कोई एक जुल्म हो, दरिया फर्रात के किनारे पर पहरा, आशूरा की रात, ये रात अमर इब्ने साद आगे बढ़ता है, इमाम बाहर आए खेमे से, फरमाया आगे ना बढ़ो, ठहरो, रुको, जल्दी ना करो, एक रात और देते हो, कहां सोच लो। लेकिन बात होगी सिर्फ यजीद की बैत पर। इमाम ने अपने साथियों को जमा किया, फरमाया तुमसे बेहतर किसी के दोस्त नहीं रुए जमीन पर, मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूं, तुम में से जो जाना चाहता रात के अंधेरे में चला जाओ, ये लोग तुम्हें नहीं रोकेंगे, मुझे रोकेंगे, तुम जिधर जाना चाहते हो निकल जाओ रात के तन्हाई में। फरमाया अली अकबर तुझे भी इजाजत है जाने की, चला जा और चिराग बुझा जा, अंधेरा कर दे, हो सकता है रोशनी में कोई हिम्मत ना कर पाए। चिराग बुझाया, थोड़ी देर गुजरी, इमाम ने जब चिराग जलाया देखा सारे ही बैठे हैं। 3 बार ऐसा किया, फरमाया चले जाओ जाने बचा के। जब चिराग जलाया सब बैठे, मैं तुम्हें जान प्यारी नहीं? एक बूढ़े साथी उठे, कहने लगे आका हुसैन जान तो प्यारी है पर आपसे ज्यादा प्यारी नहीं, आपसे ज्यादा प्यारी नहीं। क़यामत के दिन आपके नाना जान को क्या मुंह दिखाएंगे कि अपनी जानें बचा के मेरे शहजादे को करबला में तना छोड़ के भाग गए? हम जाने कुर्बान करेंगे आपके कदमों पे। आशूरा की सुबह हुई, अमर इब्ने साद तीर चला के कहता हुसैन मैंने जंग का आगाज कर दिया। हुसैनी लश्कर, हुसैनी खेमों की तरफ यजीदी लोग आगे बढ़ने लगे। इमाम बाहर निकले खेमे से, फरमाया लोगों ठहरो, आगे ना बढ़ो, खानदान नबूवत की बच्चियां इन खेमों में, खानदान रिसालत की पाक बीबियां इन खेमों में, फरमाया आगे ना बढ़ो, ये खेमे क्यों, किन को तुम जलाने लगे हो, रुको। इमाम ने खुतबा दिया मैदान करबला में, फरमाया लोगों मुझे पहचानो, मैं कौन हूं? मैं वो हुसैन जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कंधों पे खेलता रहा, मैं वो हुसैन जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीने पर खेलता रहा, मैं वो हुसैन जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं वो हुसैन जिसके लिए अल्लाह के नबी फरमाते थे हसन और हुसैन मेरे जन्नती नौजवानों के सरदार है, मैं वो हुसैन जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया ये दोनों मेरे फूल हैं, फूल, मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी का बेटा हुसैन हूं, लोगों मुझे पहचानो। इस वक्त रुए जमीन पर मेरे सिवा कोई भी सिबते पैगंबर नहीं है, मेरे सिवा कोई भी नबी का नवासा नहीं है, पर मैं वो हुसैन हूं जिसके माथे को अल्लाह के नबी ने चूमा, जिसके होंठों को मुस्तफा ने चूमा। अरे मैं रोता था बचपन में तो